दोस्तों, क्या संस्कृत किसी को आती है तभी वो एक अच्छा ज्ञानी माना जाएगा, अच्छा संत माना जाएगा, तभी वो एक अच्छा इंसान माना जाएगा? ऐसा तो है नहीं। ये बात राम भद्राचार्य जी, जिन्होंने शुभंकर मिश्रा के पॉडकास्ट में कह दिया कि प्रेमानंद महाराज को मैं संत मानता ही नहीं, वो मूर्ख इंसान है, उसे कोई ज्ञान नहीं है, उसे संस्कृत नहीं आती, मैं उसे चैलेंज करता हूं, वो मेरे बच्चे के समान है, मेरे सामने आए और संस्कृत के इन शब्दों का अर्थ समझा दे, तब मैं जानूंगा कि उसे संस्कृत आती है। जब चारों तरफ से राम भद्राचार्य को ट्रोल किया जाने लगा, बहुत सारे लोगों ने गालियां भी बकी है। जो है रियलिटी की बातें कर रहा हूं। राम भद्राचार्य जी अपने जगह पर चाहे जितने भी महान हो, लेकिन जब आप ज्ञान का घमंड करने लगते हैं, जब आप एक ऐसे संत के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं जिस संत को हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, भारत से, भारत के बाहर हर कोई पसंद कर रहा है, हर कोई मिलना चाहता है, क्यों? क्योंकि उन्होंने कभी किसी जाति में भेदभाव नहीं किया, दो धर्म के लोगों को आपस में लड़ाने की बात नहीं की कि नहीं भाई हम सिर्फ सनातन के लिए जीते हैं। उनके दरबार में हिंदू भी आते हैं, मुस्लिम भी आते हैं, सिख भी आते हैं, ईसाई भी आते हैं। अभी एक मुस्लिम व्यक्ति आया हुआ था जिसने कहा कि मैं जब पहुंचा वहां तो प्रेमानंद महाराज से मिला और उसके बाद जो उनके आसपास लोग रहते हैं परिकर, तो मेरी नमाज का टाइम हो गया था, तो मैंने नमाज की परमिशन मांगी। उन्होंने कहा कि आप पढ़ लीजिए नमाज। तो जब ऐसे व्यक्ति को कोई क्यों नहीं पसंद करेगा? आप कमेंट सेक्शन में कहीं पर भी चले जाइए, प्रेमानंद महाराज के लिए मुस्लिम समुदाय के लोग भी ये कह रहे हैं कि इस व्यक्ति के ऊपर कोई आंच नहीं आने देंगे, अगर किसी ने कुछ कहा तो हम जवाब देंगे, अपने खून का आखिरी कतरा तक बहा देंगे। तो आप सोचिए कि प्रेमानंद महाराज को पसंद करने वालों की तादाद कितनी बड़ी है, किन किन धर्मों से है। नॉर्मली होता है ना हिंदू मुस्लिम, लेकिन प्रेमानंद महाराज के साथ ऐसा नहीं है। तो क्या संस्कृत जानना जरूरी है? एक अच्छा इंसान होना बहुत जरूरी है, एक अच्छा संत, एक अच्छा ज्ञानी होना जरूरी है। और वो कह क्या रहे हैं भाई? वही चीजें कह रहे हैं कि भगवान का नाम जप कीजिए। अगर आप हिंदू हैं तो कह रहे हैं कि भाई राधा रानी का जप कीजिए, कृष्ण का जप कीजिए, राम जी का जप कीजिए, शिव जी का जप कीजिए, विष्णु जी का जप कीजिए। अगर आप मुस्लिम हैं तो आप अल्लाह का जो भी आप नमाज पढ़ते हैं या जो भी जिस तरीके से उन्हें पुकारते हैं वो कीजिए। सिख हैं तो गुरुवाणी के रास्ते पर चलिए, अपने गुरु को फॉलो कीजिए। क्रिश्चियन धर्म के लोगों को उनके धर्म के रास्ते पर चलने की बात बता रहे, तो उनसे कोई नफरत करेगा क्यों? अब जब किसी का कद बढ़ने लगता है, जिस तरह से प्रेमानंद महाराज का कद बढ़ा है, उनके ऊपर एक कृपा है, साक्षात वो भगवान श्री कृष्ण का ही रूप है कि दोनों किडनियां खराब होते हुए भी कितने महान है वो। लेकिन यही चीजें बहुत सारे संत समाज के लोगों को बुरी लग रही है, आए दिन चैलेंज कर रहे हैं। तो जब आप सनातनी होकर ही अटैक कर रहे हो अपने सनातन धर्म के एक संत के ऊपर, तो आपको नफरत ही देखने को मिलेगी। राम भद्राचार्य जी ने क्या किया क्या नहीं किया लोग भूल जाएंगे। आप हमेशा जो काम अच्छा कर रहे हो वही करो, तभी लोग आपको याद रखेंगे। तो राम भद्राचार्य ने एक तरह से माफी भी मांग ली है कि नहीं, मेरा ये कहने का वो मतलब नहीं था, वो नहीं था। लेकिन देखो, बातें जो कह देते हैं मतलब वही होता है। फिर उसको आप किस बात के महान हो कि जब आपको गलती करने के बाद आप कहो कि मेरा ये कहने का मतलब नहीं था? फिर तो आप एक पॉलिटिशियन निकले। और इसी वजह से राम भद्राचार्य को ट्रोल किया जा रहा है, जो कि सही भी है। क्यों बिना मतलब? जो संत प्रेमानंद महाराज किसी को गलत नहीं कहते हैं, सभी का सम्मान करते हैं, बड़े बड़े संत उनके दरबार में आते हैं, तो आपको गलत कहने की जरूरत क्या है? ये गलत नहीं कहना चाहिए।